हमारी जिंदगी में हर रोज स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा भूमिका, जितने ज्यादा एप्लीकेशन, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है, उसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल्स हमें उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रैफिक है या नहीं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। अर्बन प्लानिंग के इतने काम हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं ग्राउंड वाटर टेबल चेक करना है, इंफ्रा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है। ये सारे काम सैटेलाइट की मदद से हो रहे हैं। हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी प्लानिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सैटेलाइट के जरिए फिशिंग और समुद्री तूफानों की जानकारी पहले से मिल जाती है। आज बारिश के जो अनुमान आ रहे हैं और करीब करीब सही निकल रहे हैं, उसी प्रकार से जब साइक्लोन आता है, एग्जैक्ट उसका फॉल पॉइंट क्या होगा, किस दिशा में जाएगा, कितने घंटे, कितने मिनट पर वो फॉल करेगा, ये सारी बारीकियां सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहे फसल बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का अभियान हो, सभी में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम आज के आधुनिक एविएशन सेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सामान्य मानवी के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। भविष्य में, और आपको मालूम होगा, इस बार बजट में हमने टीवी के माध्यम से बच्चों को ट्यूशन देने का, पढ़ाने का एक बड़ा अभियान करने की योजना बजट में बताई है। इतना ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और जिन बच्चों को गांव छोड़कर के बड़े शहरों में बहुत महंगी फी देकर के ट्यूशन लेना पड़ता है, उसको भी हम इस सैटेलाइट के माध्यम से उसके घर तक इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, ताकि बच्चे, उनको एक्स्ट्रा खर्चा न पड़े और गरीब का गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी ट्यूशन सैटेलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सके। उस दिशा में हम जा रहे हैं। हमारे पास आज सरकारी सैटेलाइट का बड़ा डेटा अवेलेबल है। अब आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपना काफी डेटा होगा। डेटा की ये पूंजी आपको दुनिया में आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री का साइज करीब $400 बिलियन का है। 2040 तक इसके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है। आज हमारे पास टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आज इस इंडस्ट्री में
हमारे पार्टिसिपेंट केवल जन भागीदारी यानी प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 2% है। हमें ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना शेयर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है। मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म, साथियों, दशकों तक भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे स्पेस मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से जरूरत के हिसाब से बस कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स ले लिए जाते थे। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ वेंडर बना देने की वजह से उसके सामने आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा अवरुद्ध रहे। एक दीवार खड़ी रही जो सरकारी व्यवस्था में नहीं है, भले ही वो कोई वैज्ञानिक हो या फिर कोई युवा, वो स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने आइडियाज पर काम ही नहीं कर पाते थे। और इस सब में नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान देश का हो रहा था। और इस बात गवाह है कि आखिर बिग आइडियाज ही तो विनर्स बनाते हैं। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके उसे सारी बंदिशों से आजाद करके इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करके देश आज विनर्स बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। इन स्पेस इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इसरो के बीच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर इसरो के रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सके, इसरो के साथ मिलकर काम कर सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, स्पेस सेक्टर में ये रिफॉर्म करते समय मेरे मन में हमेशा भारत के युवाओं का असीम सामर्थ्य रहा। और अभी जिन स्टार्टअप्स में जाकर के मैं आया हूं, बहुत छोटी आयु के नौजवान और बहुत बुलंद हौसले के साथ वो कदम आगे रख रहे हैं। उनको देख करके, उनको सुन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं इन सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो,
जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। हमारी 60 से ज्यादा भारतीय प्राइवेट कंपनियां आज ऑलरेडी उसमें लीड कर रही हैं और उनको देख करके मुझे और प्रसन्नता हुई है। आज मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। अब जब इस अभियान को भारत के प्राइवेट सेक्टर की ताकत मिलेगी तो उसकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम देरी किए बिना जितने आगे बढ़ेंगे, हम परिस्थितियों को लीड भी कर पा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो दो क्षेत्र हैं, एक है स्पेस, दूसरा है सी, समंदर। ये बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं और आज हम नीतियों के द्वारा उन सबको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और देश के नौजवानों को इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस के लिए हमारे युवाओं में, खास करके स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी हो, वो भारत के स्पेस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि देश में बनी हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स में स्टूडेंट्स को स्पेस से जुड़े विषयों से निरंतर परिचित कराया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए। मैं देश के स्कूलों और कॉलेजों को भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़ी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के बारे में बताएं, उनकी लैब्स की विजिट कराएं। इस सेक्टर में जिस तरह लगातार भारतीय प्राइवेट कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, उससे भी इन्हें मदद मिलने वाली है। मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को भी, उस इसरो की पूरी टीम को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है गोयनका प्राइवेट सेक्टर में बहुत सफल व्यक्तित्व रहा है। उनके नेतृत्व में इन स्पेस सच्चे अर्थ में जो सपना हमारा है, उस सपने को पूरा करने का सामर्थ्य लेके आगे बढ़ेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।